हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आइए आज करते हैं एनालिसिस। हम जानते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्ग टर्म में क्या हमें रिटर्न दे सकता है, कितना जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं और देखते हैं कंपनी क्या करती है और किस तरीके से हमें फ़ायदा दे सकती है। दोस्तों जियो, जैसे कि आप जानते हैं, जियो तो एक जाना पहचाना नाम है और जियो को जो ऑन करते हैं वो मुकेश अंबानी जी ऑन करते हैं। और यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने देखा है कि ये बिज़नेस को काफ़ी अच्छे तरीके से रन करते हैं। तो चांसेस यहाँ पे लॉस के बहुत ही कम है और बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये हमें बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए रह सकता है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिलेगा हमें। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये अभी जो आया था स्टॉक, तो बहुत ही रिसेंटली आया और 21 अगस्त 2023 को एक स्टॉक यहाँ पे आया था हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से। इसको अलग किया गया और इसकी एक नई एंटिटी बनाई गई है। बात करें तो ये 263-64 रुपये के आसपास था, 61 रुपये के आसपास, और उसके बाद ये 3-4 दिन नीचे गिरा है और ये 200 तक आ गया था। जिन लोगों ने यहाँ पे 200 पे इन्वेस्ट किया होगा, वो अगर अभी तक वेट कर रहे होंगे तो उनको एक बहुत ही अच्छा खासा, आप कह सकते हैं 60-70% के आसपास का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, 55-60%। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में भी बुक किया होगा, स्विंग ट्रेड वगैरह के हिसाब से लिया होगा, अगर 200 के आसपास लिया तो ऊपर गया 264, उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। फिर से अगर दोबारा देखेंगे तो 206 पे दोबारा आया और इस तरीके से ये चल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखें तो एक बड़ा अच्छा ही, अगर देखें तो व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, इस पर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो अगर आप ये देखिए तो यहाँ से ये देखिए किस तरीके से ये काम करता है। तो ये अपसाइड गया यहाँ पे और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आया है और फिर ये इसने अगला हाई बनाया है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो फिर से ये नीचे की तरफ आया और इसने इससे अगला फिर से हाई बनाया और वो हाई बनाने के बाद फिर से ये नीचे की तरफ आया और ये फिर से इसने अपना एक नया हाई बना दिया। अब यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से फिर से ये अगर हाई बनाता है तो फिर ये अगला हाई बनाते हुए दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का जो पैटर्न बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे डिप होता है तो हर डिप में बाय करने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर डिप में बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। 2 से 3 साल में आपके जो पैसे डबल से ट्रिपल होते हुए भी दिख सकते हैं। अगर बात करें हम इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स अभी न्यू आए हैं कंपनी यहाँ पे, तो इतने अवेलेबल होंगे नहीं, फिर भी हम एक बार नज़र डालते हैं क्या फंडामेंटल्स रहते हैं थोड़े से। तो देखिए, अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। तो यहाँ पे जिसको कैपिटल की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। करंट प्राइस अभी देख ही रहे हैं 328 के आसपास चल रहा है और 348 इसका हाई है 52 वीक का, और लो जो है 203 का लो है इसमें। स्टॉक का पी बहुत हाई दिखा रहे हैं इस पर, ठीक है, बहुत ही हाई दिखाया जा रहा है इस पर स्टॉक का जो पी। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव सा दिख रहा है अगर पी देखें यहाँ पे, ठीक है। और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, बहुत हाई पी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम नीचे की तरफ, तो कंपनी डेप्ट फ्री है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें जो है अगर इनकम की बात करें तो इसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है 10 CR। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपको, जो अगर आप देखें इसकी जो पीयर कंपनीज़ है, जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनमें क्या है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग्स एंड कॉलमन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इसके बाद श्रीराम फाइनेंस, SDFC, AMC, ये सारे स्टॉक्स हैं। अब इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम प्राइस में आपको जियो फाइनेंशियल अभी दिख रहा है, और अगर ये लेते हैं तो ये भी बहुत ही जल्दी आपको 1,000 से 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। जैसे आप देखिए, बजाज फाइनेंस 6600 रुपये का चल रहा है, बजाज होल्डिंग्स 8,700 का चल रहा है। अगर बात करें हम SDFC, AMC 3800 चल रहा है। तो ये बहुत ही जल्दी, ये बहुत ही बड़ा होते हुए दिख जाएगा, क्योंकि इसको जो ऑन कर रहे हैं उनका जो बिज़नेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ही शार्पली करते हैं, और जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं वो इंडस्ट्री को आगे ही लेके जाते हैं अपनी कंपनी को उस इंडस्ट्री में। तो ऑप्शन बहुत अच्छा रहने वाला है जियो फाइनेंशियल, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और अब आइए देखते हैं नीचे की तरफ, अगर आप, तो ये हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखें
तो सेल्स जो है 414 करोड़, 414 करोड़, 608 करोड़ सितंबर में, और दिसंबर में 414 करोड़ का सेल्स आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 376 करोड़, 542 करोड़ और 320 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 332 करोड़ का था, उसके बाद 668 करोड़ और 294 करोड़ आपका दिसंबर में रहा है। अभी आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्विटी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे व्यू दिख रहे हैं 6,353 करोड़ का है, यहाँ पे सितंबर 2023 में दिख रहा है। रिजर्व्स इनके पास 1,09,278 करोड़ के रिजर्व्स ऑलरेडी हैं कंपनी के पास। बोरोइंग बात करें कुछ नहीं है, ज़ीरो बोरोइंग्स हैं, और अदर लाइबिलिटीज़ में सिर्फ 3,967 करोड़ रुपए है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा है, दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो एज्यूमिंग कि 4 से 5 साल में अगर ये आपका 300 रुपये का स्टॉक अगर 3,000 का हो जाता है तो आपको लगभग 10 टाइम्स बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो अभी ग्रोथ के चांसेस हैं इस कंपनी में। कंपनी जब एक्सपेंड करेगी तो आप सीधी सी बात है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी जो है ग्रो करती हुई जाएगी। शेयर मार्केट में भी शेयर इसके उठते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, बाय करें, हर डिप में इसको ऐड करते जाएं क्वांटिटी। आप जितना अच्छे से क्वांटिटी इसको ऐड करते हैं, डिप में ऐड जितना ज़्यादा डिप में ऐड करेंगे तो आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा देती हुई नज़र आएगी ये कंपनी। तो इस कंपनी पे ध्यान रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप अपना अकाउंट एंजल में खोल सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एंजल, और लिंक मैंने दे दिया है, लिंक पे जाइए, वहाँ से ओपन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सबका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इसी तरीके से सीखते रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाते रहें और बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू।